मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात लिटरली धपड़धूस हो चुके हैं, टोटल धपड़धूस हो चुके हैं और इसका पूरा एनालिसिस हम इस एपिसोड में देंगे। लिहाजा ये एपिसोड 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा क्योंकि इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है। देखें, जंग के दौरान किसी फोर्स, किसी ग्रोह, किसी फ़ौज की विक्ट्री तब तक नामुमकिन होती है जब तक उस फ़ौज के अंदर, उस ग्रोह के अंदर, उस कौम के अंदर 2 चीज़ें ना हों। एक तो इत्तेहाद यानी यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं है, आपस में ही लड़ते फिर रहे हैं, तो फिर तो जंग जीतना नामुमकिन सी बात होती है। और दूसरा क्लियरिटी कि करना क्या है। अगर किसी कौम में, किसी फ़ौज में डायरेक्शन ही ना हो कि करना क्या है, तो वो जंग नहीं जीत सकती। इंडिया की तारीख का वो हिस्सा जिसके लिए इंतहा पसंद हिंदू जमातें कहती रहती हैं कि ये हम पर 1000 साल गुलामी रही थी, यानी 1000 साल हम पर दूसरों की हुकूमत थी। पहले मुसलमान और फिर ईसाई हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। इस सारे पीरियड को अगर आप एनालाइज करें तो एक चीज़ हमेशा आपको नज़र आती है कि अक्सर इंडिया के अंदर से ही कई हिंदू ग्रुप्स और कई ऐसी तंजीमें हुआ करती थी जो कि सपोर्ट करती थी मुस्लिम रूलर्स को। वजह ये थी कि हिंदू मत के अंदर ज़ात पात और ऊंच नीच का चक्कर मौजूद है। तो नीचे की ज़ात वाला जो पीड़ित तबका रहा है, हिंदू फ्रिक्शन जो पीड़ित रहे, हमेशा ऊपर वालों की तरफ से जो पीड़ित रहे, इनके दिल में कोई ज़्यादा हेट्रेड कभी नहीं रही थी मुस्लिम रूलर्स या ईसाई हुकूमतों के लिए। लाइक जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था तो राजा डाहिर जो कि सिंध का हिंदू हुक्मरान था, इसके मुकाबले में सिंध की निचली ज़ात के जो हिंदू थे वो सपोर्ट में आ गए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ये हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये कि क्लियर कट माइंड का होना बहुत ज़रूरी है लड़ाई के वक्त, और इसका हमेशा से फुकदान नज़र आता है इंडिया के अंदर। जो भी फोर्सेस, हिंदू फोर्सेस रही हैं, उनमें नज़र आता है। तारीख उठा के देख ले, आपको यही चीज़ नज़र आती है कि क्लियरिटी कभी भी नहीं रही कि करना क्या है। और ये बात हम नहीं कह रहे, देखें, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बीजेपी जो कि इंडिया की रूलिंग जमात है, इसके खुद के जो सीनियर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो खुद ये कह चुके हैं कि मुसलमान रूलर्स जो भी इंडिया पे आए हैं, दे हैड अ क्लियर माइंड, दे न्यू व्हाट टू डू। मुझे करना क्या है उनको पता होता था कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, और ये चीज़ उनको उनके रिलीजन ने सिखाई हुई है एज़ पर स्वामी साहब, कि इस्लाम उनको क्लियर कट होना सिखाता है कि दिमाग अपना सीधा सीधा रखो कि करना क्या है, क्लियर माइंड होना ज़रूरी है। और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है मुसलमानों को कि उनका दिमाग कम से कम सीधा है। ये उनकी कई साल पुरानी तकरीर है, उसमें उन्होंने ये बातें की थी कि मुसलमानों को उनकी मज़हब से क्लियरिटी मिली हुई है दिमागी एतबार से। देन ही सेड के हिंदू जो हुक्मरान रहे, अब ये स्वामी साहब के वर्ड हैं कि हिंदू जो हुक्मरान रहे हैं, इनका जहन हमेशा से क्लियर नहीं रहा, हमेशा डबल माइंडेड रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इट्स लाइक अर्जुना, जो एक हिंदू मत में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि इट्स लाइक अर्जुना सिटिंग इन कुरुक्षेत्र एंड थिंकिंग दैट शैल आई किल माई ब्रदर, शैल आई नॉट किल माई ब्रदर। भाइयों की और कज़न्स की आपस में लड़ाई हो गई थी ना, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो कुरुक्षेत्र में बैठे रहे और सोच रहे थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। और फिर वो कहते हैं कि और व्हेन कर्ना वाज डाउन रिपेयरिंग हिज चैरियट एंड ही थिंक्स shall I kill him now or not, is it proper for kshatriya to kill him? So Indians has all kinds of nagging doubts, whereas Muslims are very clear minded. अब ये सुब्रमण्यम साहब के लफ्ज़ हैं, बीजेपी के नेता हैं, मोदी साहब के उस्ताद रहे, ये उनके अल्फाज हैं, हमारे अल्फाज नहीं है। कि क्लियरिटी मुसलमानों में रही है दिमागी एतबार से कि क्या करना है हमें, और जो हिंदू हजरात हैं इनमें क्लियरिटी कभी नहीं रहे कि क्या करना है। चंद साल पहले उन्होंने अपने एक लेक्चर में ये बात की हुई थी। But the fact is, you see, the problem with Muslims is not their terrorism. It's their religion is so clear cut, and in a sense we should admire it because they know their mind. We Hindus are the
people who don't know their mind. You know, it's like Arjuna sitting in middle of Mahabharata, in Kurukshetra, saying, "Shall I kill my brother? Shall I not kill my brother?" Or when Karna was down repairing his chariot, and he said, "Shall I kill him now? Is it proper for a Kshatriya to kill him?" Krishna had to tell him each time that he has to do it. So this nagging doubts, the Indians have all kinds of nagging doubts, whereas the Muslim is very clear-minded. और फिर उन्होंने हिंदू मत के जो हीरोज़ हैं, जो कि जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं हिंदू मत में, उनका एग्जाम्पल दिया कि ख़ुद वो भी क्लियर नहीं थे। अब ये एक सोच है, ये एक थॉट है। ये याद रहे कि स्वामी साहब कोई प्रो मुस्लिम सियासतदान नहीं रहे, वो हमेशा से ही तकरीबन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं, और उनकी काफ़ी तीखी बातें होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात सच मुंह से निकल ही जाता है। अच्छा, कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ें हमने अपने पिछले एपिसोड के अंदर भी की थी इंडिया के हवाले से, कि इंडिया में क्लियरिटी नहीं मिलती। इंडिया की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके अंदर क्लियरिटी कभी नहीं नज़र आती। 2014 में बीजेपी के आने के बाद आपको एक कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी मिलती है। इसका जिक्र हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, बिल्कुल अर्जन साहब की तरह, एज स्वामी साहब वाज रेफरिंग इन हिज लेक्चर। और वो ये पॉलिसी रही है कि दोस्तों को इंडिया कहता रहता है, अपने जो दोस्त होते हैं उनको कहता रहता है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपके दोस्त नहीं हैं। दोस्तों के साथ ये पॉलिसी है, हम आपके दोस्त हैं लेकिन हम आपके दोस्त नहीं हैं। कहने के तो अफगान सरकार इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया कहता रहता है ये हमारे फ्रेंड हैं, यारी है, ईमान मेरा, वगैरह वगैरह, लेकिन जब मिलिटरली मदद करने की बात आई तो इंडिया कहता है नहीं, सॉरी दोस्त, नहीं कर सकते मदद। कहने को अमेरिका के दोस्त हैं इंडिया, साउथ चाइना सी के अंदर जहाज़ भी भेजेंगे, क्वाड में जाके चीन को चिढ़ाएंगे भी मिलिट्री एक्सरसाइज करके क्वाड के साथ, लेकिन अगर अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन करें एंड फोकस ऑन चाइना, मुसलमानों से रिलेशंस बेहतर करें, कश्मीर में मामलात हल करें, तो कहते हैं नहीं, ये नहीं कर सकते। यानी क्लियरिटी नहीं है। एक तरफ तो क्वाड में जो बोलेंगे करेंगे, और दूसरी तरफ जब इंटरनल पॉलिसी सेट करने की बात आती है, पाकिस्तान से पॉलिसी सेट करने की बात आती है, कश्मीर से पॉलिसी सेट करने के लिए डिक्टेशन आती है अमेरिका से, तो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। अच्छा, दुश्मनों के साथ क्या पॉलिसी है? दुश्मनों के साथ ये पॉलिसी है बीजेपी सरकार की कि हम आपके दुश्मन हैं लेकिन हम आपके दुश्मन नहीं हैं। कैसे? चीन के साथ लड़ रहे हैं ना, लड़ाई चल रही है ना चीन के साथ, लेकिन धंधा भी चालू है, बिजनेस भी चल रहा है, और अरबों रुपए का बिजनेस भी दिया जा रहा है। दुश्मन है लेकिन दुश्मन नहीं है। तो वो जो हज़ारों साल से एक कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी रही है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब रेफ़र कर रहे थे, वो आज तक आपको नज़र आती है, आज तक जारी है। कट्टर जो हिंदुत्व जमाते हैं, उनकी सोच में वही चीज़ आपको आज तक नज़र आती है, क्लियरिटी नहीं है। और इसी पॉलिसी का नमूना आपने तब भी देखा जब अफ़गान आर्मी चीफ ने इंडिया आना था। इंडिया ने बुलाया हुआ था इनको, वैसे ये बात हम आपको बता दें, इंडिया ने, वो खुद नहीं आ रहे थे अफ़गान आर्मी चीफ, इंडिया ने बुलाया हुआ था। इंडिया जो था ये जर्मनी, अमेरिका समेत कई नेटो के मुल्कों में जाकर भरपूर लॉबिंग्स कर रहा था, अटेम्प्ट्स कर रहा था कि कुछ मुल्कों को साथ मिला लें और दोबारा फौजें वहाँ पर भिजवा दें और जंग जारी रखें। वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर केओस मचा रहे और अफ़गान तालिबान के साथ जंग चलती रहे, और साथ ही हम भी इन मुल्कों की फ़ौजों के साथ साथ चले जाएंगे, पैसा अमेरिका से लेते रहेंगे। ये एक कोशिश रही इंडिया की। इसीलिए अफ़गान आर्मी चीफ को इंडिया बुलाया गया था, उनसे ऑफिशियली ये रिक्वेस्ट करवाने के लिए कि 2011 में जो आपने इंडिया ने अफ़गानिस्तान से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है, इसके तहत भाईजान फ़ौजें भेजें, गनी सरकार को बचाएं। लेकिन किसी एक मुल्क ने, नेटो के किसी एक मुल्क ने, वेस्ट के किसी एक मुल्क ने भी दोबारा वहाँ जाने की हामी नहीं भरी। नेटो का कोई एक भी मुल्क राज़ी नहीं हुआ वहाँ पर दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के लिए। तो इंडिया ने फिर एज अ रिज़ल्ट जब कोशिशें नाकाम हुई हैं तो दौरा कैंसिल करवा दिया अफ़गान आर्मी चीफ का कि इधर इंडिया मत आना, इस वक्त हालात फिजिबल नहीं है, नो वन इज़ लिसनिंग टू अस। ये गेम चल रहा था बैकग्राउंड में। ये जो अफ़गान आर्मी चीफ ने आना था फिर वो नहीं आए, तो पीछे असल में ये चल रहा था। कोशिशें नाकाम हो गई तो उनका आना बेकार हो गया। इधर आके इंडिया को क्या अकेले को रिक्वेस्ट करेंगे, वो अकेले इंडिया क्या करेगा वहाँ पे जाके, जब कोई और जाने को तैयार नहीं है। तो इंडिया ने उनका दौरा कैंसिल करवाया। लेकिन गनी सरकार डेस्परेट है, गनी सरकार बहुत ज़्यादा डेस्परेट है।
कि इंडिया आ जाए वहाँ पर, वरना शायद 31 अगस्त तक भी उनकी हुकूमत ना रह पाए, यानी प्रैक्टिकली हुकूमत ना रह पाए। वैसे तो हो सकता है कि वो कई हफ्ते और टिक जाए 31 अगस्त के बाद, लेकिन प्रैक्टिकली शायद उनकी हुकूमत ना टिक पाए 31 अगस्त के बाद। और इनकी डेस्परेशन का अंदाज़ा आप इस खबर से लगाएं कि इंडिया के ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार करने के बावजूद भी गनी सरकार, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हनीफ अतमर साहब, इन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, वही जयशंकर साहब जो कि वाशिंगटन वाले बाबा के फेवरेट हैं, इनको फ़ोन करके अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाईजान ग्राउंड ट्रूप्स तो नहीं दिए आपने, रिक्वेस्ट की आपको, सब कुछ धपड़धूस करवा दिया आपने, ग्राउंड ट्रूप्स नहीं दिए आपने, लेकिन एयरफोर्स की ही हेल्प दे दो हमें भाई। अमेरिका अपना एयर सपोर्ट डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, तो आप हमें एयरफोर्स की हेल्प दे दें कम से कम, वरना तो सारा मामला सीधी सी बात है 15 दिन के अंदर चौपट हो जाएगा, कुछ करो। लेकिन मना कर दिया है, इंडिया ने मना कर दिया है। इंडिया ने हट जा बाबू बोल के फ़ोन रख दिया है हनीफ अतमर का। साथ ही इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि जितने भी इंडियंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, भागो, सारे के सारे भागो। ये पिछले 48 घंटों की डेवलपमेंट्स हैं। ऐलान कर दिया इंडिया ने कि हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं निकलें वहाँ से, फौरी तौर पर निकलें, पहली फ़्लाइट से निकलें। महीना भर पहले भी इंडिया के अफ़गानिस्तान के अंदर 4 सफारत खाने थे, 4। एज इफ अफ़गानिस्तान ना हुआ अमेरिका हो गया। इतने सारे कौंसलेट्स और एम्बेसी अलग से है, वो सारे के सारे बंद हो गए हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंडिया के 3 तो बंद थे ना, 4 में से 3 बंद हो गए विद इन स्पान ऑफ 3-4 वीक्स, 3-4 हफ्तों के अंदर 3 बंद हो गए थे, एक खुला हुआ था। और मज़ार शरीफ के अंदर जो इनका आखिरी कौंसलेट इंडिया का था वो बचा हुआ था, वो भी बंद कर दिया गया है कल। और अमले को स्पेशल जहाज़ से वापस इंडिया लाने की कोशिशें जारी हैं। जब से इंडिया के कौंसलेट्स बंद होना शुरू हुए ना, इससे चंद रोज़ कबल पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इतने सारे कौंसलेट्स, वो भी ऐसे मुल्क में जिसका आपके साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो ये गैर ज़रूरी है। और है भी इतना छोटा मुल्क, तो आई थिंक ये गैर ज़रूरी है। ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, ये गैर ज़रूरी है। एक छोटा सा मुल्क है भाई, आपके साथ इसका बॉर्डर नहीं है, आप 4 कौंसलेट उधर रख के क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के अल्फाज थे और उन्होंने इसको गैर ज़रूरी कहा था कि ये गैर ज़रूरी हैं। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी वाज स्पीकिंग फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये हम आपको बता दें, ही वाज स्पीकिंग फ्राम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। महीना भी नहीं हुआ, चारों के चारों कौंसलेट्स पे ताला लग गया, इंडिया ने खुद ही ताला लगा दिया।